अच्छा व्यूवर्स कलाम के हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मैप में भी हमें शदीद ट्रैफिक जैम शो हो रहा है और बाज़ाहिर भी ऐसे ही लग रहा है कि ये वाली लाइन एटलीस्ट जो है ना वो स्टॉप है। लाइनें तो खैर कहीं पे दोनों ही स्टॉप है क्योंकि सामने वाली साइड से हमें कोई अभी गाड़ी आती हुई नज़र नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में हाँ अब कुछ ट्रैफिक चली है, एक आध गाड़ी वहाँ से सामने से निकलती नज़र आई है। और एक्चुअली होता क्या है जब ये इस तरह ट्रैफिक जैम होता है ना तो ये पीछे से आने वाली गाड़ियाँ जो सामने से आने वाली रो होती है उसमें चली जाती हैं, उससे ट्रैफिक जैम जो है ना वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाता है। अच्छा ट्रैफिक जैम जो था वो हमने देख लिया किस वजह से था। वो इस वजह से था कि यहाँ पे एक ब्रिज है और ये सिंगल है और सिंगल होने की वजह से पहले एक तरफ से ट्रैफिक जो है वो छोड़ी जाती है और फिर दूसरी तरफ से जो है वो ट्रैफिक छोड़ी जाती है। और ये उशू रोड है, इससे आगे हम जा रहे हैं मॉडर्न लेक की तरफ और डे है कि वहीं पे कैंपिंग करें, वहीं पे कुकिंग करें। रास्ता जो है यहाँ का बड़ा प्यारा है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल जंगल के हैं बीच में ऐसे हम गुजर रहे हैं। दरख्त बहुत ज़्यादा तादाद में दाएं बाएं दोनों साइडों पे लगे हुए हैं, इस वजह से धूप भी कम ही है रोड पे। वैसे मौसम यहाँ पे एवरेज ठीक ही है, ना ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी है। मेमन लेक की तरफ जाते हुए ऐसा हुआ कि जो मेरे पास गाड़ी थी GLI उसके साथ ये इशू हुआ कि उसकी जो प्रेशर प्लेट है ना वो थोड़ा इशू कर गई, वो पावर नहीं ले रही थी वो गाड़ी। तो हमने सोचा कि क्यों ना गाड़ियां जो हैं वो इधर खड़ी करें, क्योंकि एक गाड़ी खड़ी करने का मकसद कोई नहीं था। फिर हमने सोचा कि जब इधर से अगर जीप वगैरह हायर करनी है तो फिर तीनों गाड़ियाँ जो है ना वो यहीं पर छोड़ दें। तो हमने गाड़ियाँ यहाँ पर छोड़ी हैं, छोड़ के यहाँ से ये 2 जीप्स हायर की हैं। एक ये लैंड क्रूज़र है 92 मॉडल और एक पुरानी जो जीप है वो मैं आपको वो देखता हूँ तो लोगो मर्सिडीज़ का लगा हुआ, लोगो मेरे हाल में मर्सिडीज़ का लगा हुआ है, जीप तो मर्सिडीज़ नहीं है। जीप तो टोयोटा है वही, हाँ बिल्कुल टोयोटा ही है। जो पुराने मॉडल की लैंड क्रूज़र थी ना वो भी है लैंड क्रूज़र ही, लेकिन वो पुराने मॉडल की है। और ये दोनों जीपें हमने हायर की हैं और ये हमें ऑलमोस्ट हुई हैं 11,000 में हमने ये दोनों जीपें हायर की हैं। तो शाम को जब मर्जी हम चाहें वापस आएंगे। अदर दैन ये है कि हो सकता है रात हम वहाँ स्टे करें तो इनको हज़ार हमने ज़्यादा पे करना है। तो चलें चलते हैं आगे का जर्नी आपको दिखाते हैं।
कालाम के रास्ते में ये रेनबो कॉटेजेस आते हैं और ये बड़ा बेस्ट प्रोजेक्ट है। और मज़े की बात कि ये हमारे अपने एरिया का रावलपिंडी डिवीज़न में चकवाल की तहसील तलागंग में एक गांव दुदियाल है, वहाँ से बिलोंग करते हैं ये बंदे। और उन्होंने यहाँ पे आके बड़ा प्यारा और साफ़ सुथरा सेटअप बनाया है। और इस एरिया में मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा साफ़ सुथरा सेटअप जो है ना वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आगे आप जाके देखेंगे ना तो आपको सफाई की सूरत हाल जो है ना वो बड़ी नाकस मिलेगी। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया है और ये इंतहाई नाइस बंदे हैं। तो हम तो खैर इनके पास नहीं रहे, हमारा जो था मिशन वो तो वहाँ पे कैंपिंग करने का था। लेकिन आप अगर कैंपिंग के अलावा रहना चाहें तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा और यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहीं पर ही रुकें। हाँ जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जी सैफुल्ला लेक पे। पहले हमने सोचा था कि मोहम्मद लेक पे ही स्टे करते हैं, लेकिन हमने कहा पहले आगे चलते हैं फिर वापस आएंगे। अब सैफुल्ला लेक पे हम पहुंचे हैं, गाड़ियां ये हमारी पहुंच गई हैं और सामान ऊपर से गाड़ियों से उतर रहा है। लेकिन यहाँ पे सर्दी की इंतहा है। शुक्र है ये चादर जो है वो मैंने रख ली थी। टेम्परेचर नहीं मैंने देखा, टेम्परेचर जो वैसे हम कलाम का और वो देख रहे थे उसमें तो टेम्परेचर बहुत कम था। तो चलें खैर आपको दिखाते हैं एक लुक इसकी झील की लुक देखें। वहाँ पे सामने साइड पे जो है वो कोई खेमे वगैरह टेंट वगैरह लगे हुए हैं जो कि आपको रिहाइश के लिए जो है यहाँ पे मिल सकते हैं। उनका भी हमने नहीं पूछा, उनका पूछ के बाकी उनकी डिटेल जो है वो बाद में आपसे शेयर करते हैं। लेकिन एक दफ़ा आप जगह का व्यू लें। जी व्यूवर्स, हम पहुंच गए हैं दोबारा वापस मोहम्मद लेक पे। तो सैफुल्ला लेक पे हम आगे गए हैं। सैफुल्ला लेक पे हमने देखा है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जो इसकी लेक की हमारे वाली साइड है ना, जो रोड वाली साइड है उस पर तो कुछ भी नहीं था। रोड क्रॉस करके सामने वाली साइड पे कुछ थोड़े बहुत कैंप थे। तो वो जनाब बोट पे आपने जाना है। और इनफैक्ट वहाँ पे इतना क्राउड नहीं था, बिल्कुल समझें कि जगह ऐसी थी कि वहाँ पे ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अजीब सी मुझे आके लगी है। ये सामने शॉप है, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे। यहाँ पे आके ना इनसे हमने बात की कि ये बताएं यार यहाँ पे मोबाइल सर्विस का क्या है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे मोबाइल सर्विस सिरे से है ही नहीं, किसी नेटवर्क की जो है आप यहाँ पे मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते। चलें जी, ये भी चलें किसी हद तक बियरेबल है। बाकी मैंने इनसे पूछा कि इमरजेंसी कंडीशन में इधर क्या है, तो इन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई 1122 की अप्रोच नहीं है, कोई इस तरह की पैरामेडिकल जो है इदारे नहीं यहाँ पे बने हुए, तो इस तरह का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर देखें तो ये 35 किलोमीटर दूर है ये कलाम से ये जगह, और कच्चा रोड है सारा। मैं देखता हूँ कि यार ये अवामी नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ के क्या कर रहे हैं, या फिर यहाँ की आवाम जो है उसमें अवेयरनेस नहीं है। तो अगर फैसिलिटेशन देखी जाए ना, फैसिलिटीज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये जगह जो है ये बहुत। और एक और चीज़ जो है वो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे TDCP के अंडर भी कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में है। वो प्राइवेट अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कर रहे हैं। ये सामने एक शॉप वाला, हम इसके पास हम रुके हैं, बस ऐसे ही इसके पास जूसेस वगैरह हमने लिए। तो ये तो खैर अच्छा आदमी था, इसने पहले तो कहा कि मैं ये चार्ज ही नहीं करूँगा आपको कि आप मेहमान हैं, लेकिन फिर भी इसका जो इखलाक है ना वो बहुत अच्छा है। तो बाकी ओवरऑल जो है यहाँ पे सर्दी शदीद किस्म की है। हमें समझ लें कि अपने इलाके का दिसंबर जो है वो हमें याद आ रहा है। तो बाकी अब कुकिंग शुकिंग हमारे बाकी लड़के कर रहे हैं, तो आपको बाकी दिखाते हैं फिर कुकिंग में क्या हो रहा है। फ़िलहाल हम अपने कैंप में हैं। कैंप की एक लुक मैं आपको दे दूँ, ये कैंप है ये, और शदीद किस्म की यहाँ पे सर्दी है। ये जनाब वकास साहब भी सर्दी से घबरा के रज़ाई के अंदर घुसे हुए हैं, और मेरे तो हालात ही कुछ ऐसे हुए पड़े हैं सर्दी से, क्योंकि मैंने हाफ स्लीव पहना हुआ था और हाफ स्लीव पहनने की वजह से मैंने कोई इस तरह गर्म और चीज़ भी नहीं थी। चादर थी ये भी इतनी बड़ी और इतनी मोटी नहीं थी, तो सर्दी लगी हुई, इसलिए हम तो आके इस कैंप में आराम से लेट गए हैं। बाकी उधर कुकिंग शुकिंग का जो काम है वो चल रहा है और वो चलता रहेगा। तो बाकी ये इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ निज़ाम देखें ना, ये बल्ब जो है ये आपको थोड़ा सा फ्लिक करता महसूस हो रहा है,
हाँ, तो ये पन बिजली से चल रहा है। ये जो साथ ये जो पानी है ना दरिया सवात का, इसको उन्होंने इसके साथ कोई पन बिजली बनाने वाली मोटरें जो हैं वो लकड़ी की टरबाइनें लगा के ना बनाई हुई हैं, तो उससे ये बिजली पैदा हो रही है। और ये इसी वजह से थोड़ी सी बिजली में ना फ्लिकिंग भी है। तो इन्होंने हमें ये एक सॉकेट दी है मोबाइल चार्ज पे लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये अपनी मदद आपके तहत आपने लगाना है, ताकि अगर ये ख़राब हो जाए तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है।